4 दिन 100 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन। पीएम मोदी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान से हॉटलाइन पर बने हुए थे क्योंकि धार और खरगोन जिले में बड़ा खतरा था। 22,000 लोगों की जिंदगी का सवाल था। आजादी का जश्न फीका रह जाता, लेकिन पीएम मोदी का दिशा निर्देश, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉनिटरिंग और ग्राउंड पर अधिकारियों का एग्जीक्यूशन रंग लाया और धार में डैम से होने वाली बड़ी तबाही को रोक लिया गया। अधिकारियों की सूझबूझ से डैम को सुरक्षित बचा लिया गया और लोगों की जिंदगी को भी सुरक्षित कर लिया गया। 2 जिलों के 18 गांव डूबने से बच गए। यह सब कैसे हुआ? प्लान को किन किन विभागों ने मिलकर एग्जीक्यूट किया? देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। देश के हर शहर, हर गांव में तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। कश्मीर में भी हर हाथ में और हर घर पर तिरंगा है। देश आजादी के अमृत काल का रसपान कर रहा था, लेकिन पिछले 4 दिन तक धार के 12 गांव, खरगोन के 6 गांव से पलायन हो रहा था। लोगों की जान पर बनाई थी और वजह बना धार का कारम डैम। कारम डैम में पानी का रिसाव होने लगा था। खतरा इतना बढ़ गया था कि डैम में बाईपास चैनल बनाना पड़ा, जिससे डैम में पानी के प्रेशर को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। दहशत भरे वो 100 घंटे जिनके साए में न केवल मध्य प्रदेश की सरकार, तमाम मंत्री, प्रशासन और धार और खरगोन जिले की लाखों की जो जनता है वो लगातार रही। इंडिया टीवी की टीम जो है इस वक्त मौजूद है उसी ग्राउंड जीरो पे, कारम बांध के उसी ग्राउंड जीरो पे जहां पर ये भयानक त्रासदी हो सकती थी। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां पर 11 तारीख को सबसे पहले एक जो सामने इस वक्त टूटा हुआ बांध देख रहे हैं, सबसे पहले सीपेज का पता लगा। जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है यहां से इस बांध का, जिसका अब तकरीबन पूरा पानी बह चुका है। डैम के पानी से खतरा जब कम हुआ तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हालात की जानकारी प्रदेश के लोगों को दी। धार और खरगोन जिले के लोगों से वापस अपने घरों में लौटने की अपील की। हमने कोशिश की किसी पशु की भी जान ना जाए, इसलिए सब पशुओं को भी बाहर निकाला गया। इंसान की जिंदगी की चिंता तो हुई, लेकिन पशुओं की जिंदगी की चिंता भी प्रशासन और जनता ने मिलकर की। इसलिए बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सब सुरक्षित हैं, संकट टल गया है और परसों से जिस अभियान में हम लगे थे, आज तीसरा दिन है। इस पूरी टीम ने और मैंने भी और कोई काम नहीं किया, क्योंकि एक ही जिद, जुनून और जज्बा था कि हम लोगों को बचा पाए, लोगों की जिंदगी बचा पाए, और वो हम कर पाए। इसलिए अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 18 गांव की जनता को भी कि अब कोई संकट नहीं है। 14 अगस्त को आधी रात तक कारम डैम का जो खतरा था वो टल गया था। लिहाजा 15 अगस्त को आजादी का पर्व धूमधाम से मना। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया, तो धार के कारम डैम पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने झंडारोहण किया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब तक खतरा बना रहा, धार और खरगोन जिले के लोगों की सांसें अटकी रहीं। मध्य प्रदेश सरकार भी परेशान थी। खतरा कितना बड़ा था और इससे कैसे निपटा गया, इसे समझना बेहद जरूरी है। कैसे देश के इंजीनियर, आर्मी, मध्य प्रदेश प्रशासन ने काम किया। 11 अगस्त को कारम डैम में रिसाव की खबर मिली। 12 अगस्त को जांच पड़ताल के बाद पता चल गया कि खतरा बड़ा है, डैम टूट भी सकता है। 12 अगस्त को दूसरे सीपेज की भी जानकारी मिली। 13 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह मंत्री अमित शाह को पूरे मामले की जानकारी दी। 32 मीटर हाइट मींस मोर देन 100 फीट का पानी इसमें था। तारीख की बात यदि हम करें तो 11 तारीख को, 11 अगस्त को ये पहला
जो एक प्रकार से ये पहला डैम की एक आरडी होती है, तो 430 आरडी, यानी ये जो कट आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन से अबाउट 40 मीटर बैक में जाएं तो वहां पर एक 430 मीटर की आरडी पर एक सीपेज दिखाई दिया। वो सीपेज डिटेक्ट हुआ। सीपेज डिटेक्ट होने के बाद तत्काल हमने मतलब जो है इंफॉर्मेशन दी, प्रशासन को भी दी। हम भी सब लोग जो है वो सक्रिय रूप से सभी लोग विभाग के लोग यहाँ पर रश हुए और आकर जो है हमने प्रथम दृष्टया हमने इस पर जो है वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल इस पे हमने लोड किया, जैसे फाइन ग्रेन मटेरियल, मुरम मिक्स्ड बोल्डर, ये सभी किया और साथ साथ अपस्ट्रीम में हमने लोडिंग किया। इसी के साथ एट द सेम टाइम हमने कुछ मशीनों को लाइनअप किया, जैसे पॉकलैंड मशीन है, 300 मशीन, इस टाइप की मशीनों को लाइनअप किया और एट दैट टाइम हमें कट का प्लान हमने उसी समय से कर लिया था, मतलब 11th से ही 11th ऑफ अगस्त को हमने कट का प्लान कर लिया था और मशीनों को हमने लाइनअप करना शुरू कर दिया था। चूंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को लाइनअप करने में परेशानी आई। 12 तारीख को भी लेकिन आपको एक और सीपेज दिखाई दिया, वो कहाँ था? डेफिनेटली 12 तारीख को हमें एक सीपेज और नजर आया जो आरडी 430 के आगे करीब 25 मीटर आगे, यानी कि 455 आरडी पर हमें एक सीपेज और दिखाई दिया। हॉटलाइन पर पीएम मोदी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करते रहे, हालात की जानकारी लेते रहे। अब मध्य प्रदेश प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कारम डैम को भी बचाना था, लोगों की जिंदगी भी बचानी थी। डैम को बचाने के लिए डैम से पानी का प्रेशर कम करना था और पानी का प्रेशर कम करने के लिए डैम से पानी को बाहर निकालना पड़ता। पानी जब डैम से बाहर निकलता तो खतरा धार और खरगोन के आसपास के गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है। लिहाजा सरकार ने 2 जिलों के 18 गांव के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज भी दिया गया। इस डैम में स्ट्रेस आने के बाद ये संभावना थी कि ये टूट सकता है, तो नीचे काफ़ी पैनिक था। काफ़ी आपने देखा होगा कि वो पैनिक एवरी आवर बढ़ता जा रहा था। उसमें हम लोगों को तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम 100 घंटों की जो जिद्दोजहद कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हम इस पानी को सुरक्षित ऐसा निकालें कि जन धन हानि कुछ भी ना हो। और उसमें हम लोगों को काफ़ी कहना चाहिए, जो हम लोगों ने सोचा था उस पानी को जो डिज़ास्टर कर सकता था, जो बाढ़ ला सकता था, उसको हमने सुरक्षित निकाल दिया। सबसे पहले इस पानी को निकालने के लिए जो हमारा टास्क था वो ये था कि इसको हमको रेगुलेटेड निकालना है। मतलब एकदम से यदि डैम टूटता है और बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो जनधन हानि हो जाती। हमने इसको, जो आपने देखा होगा वहाँ राइट साइड में जो हार्ड रॉक थी उसके ऊपर से इसको हमने पानी को धीरे धीरे निकाला। एक तरफ पूरा पहाड़ी था तो वो चैनलाइज्ड वे में स्लो करते करते हमने 7-8 घंटे में ये पूरा पानी जो आधे घंटे या पौन घंटे में जा सकता था उसको हमने 7-8 घंटे में निकाला। इससे कहीं भी फ्लड की सिचुएशन नहीं आई। इधर गांव से लोगों का पलायन हो रहा था। जो इलाके सेंसिटिव जोन में थे वहां प्रशासन की मुनादी हो रही थी, तो उधर प्रशासन डैम से पानी के प्रेशर को कम करने में जुट गया। प्रशासन के सामने 2 प्लान थे। प्लान में डैम से पानी निकालने के लिए नहर बनाने का काम शुरू हुआ, जो 12 अगस्त से 13 अगस्त शाम तक चला, करीब 24 घंटे। लेकिन पत्थर इतने ज्यादा थे कि कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर प्लान बी पर काम किया गया। डैम में पैरेलल कट किया गया। सबसे पहले 13 अगस्त को रात में 1 बाई 1 मीटर का कट किया गया। सुबह यानी 14 अगस्त को कट बढ़ाया गया, 2 बाई 2 मीटर का किया गया। 14 अगस्त की दोपहर तक डैम में कट को जेसीबी से और बढ़ाया गया, 4 बाई 7 मीटर कर दिया गया। हमें ये लगा कि ये 2 जगह से सीपेज का होना मतलब ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही है। एक सेफ्टी मेजर को देखते हुए हमने एक प्लान ए ये तैयार किया कि राइट फ्लैंक में जो रॉकी पोर्शन है जहां हम खड़े हैं, ये बताइए, ये हार्ड रॉक है, ये आप इधर घुमाइए इसको कैमरे को, जी ये हार्ड रॉक वाला पोर्शन है। प्लान ए के तहत हमने इस हार्ड रॉक में एक चैनल हमने खुद बनाई। ये जो आप देख रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं, इनफैक्ट यही एक चैनल बनाई। इस ये चैनल की इनिशियल डेप्थ जो थी वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर थी एट द हेड, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ती जा रही थी, तो उस पर सारी मशीन्स को हमने फोकस कर दिया था। पर चूंकि वो हम चैनल बना ही रहे थे
और एट द सेम टाइम हमें वहाँ एक काली चट्टान जो है वो इसी जगह काली चट्टान बाधक बन रही थी, जिससे हमने रॉक ब्रेकर्स भी लगाए। हमने कोई उसमें कोई ये मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं रही। हम उसमें रॉक ब्रेकर्स लगाए, रॉक कटर्स लगाए और इस प्रकार से हमने उसको काटना चाहा, पर वो हमें वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्लान ए से हम शिफ्ट हुए प्लान बी की तरफ। प्लान बी में हमने ये किया कि ये हार्ड रॉक जो है, अब जो हम बताना चाहेंगे, ये जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं बिल्कुल इसका एडजेसेंट पार्ट नीचे वाला, हाँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये प्लान बी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 का कट किया। हाँ, ये बड़े उच्च अधिकारियों के, इरिगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं। 13 तारीख की रात के 9 बजे करीब की बात है, तभी इसी वक्त कट मारा। एग्जैक्टली 13 तारीख की रात को करीब शाम को 7 बजे के आसपास हमने कट स्टार्ट कर दिया था। कट स्टार्ट कर दिया था 1 बाय 1 का। हाँ, 1 बाय 1 का स्टार्ट किया था। और इस बात को जानते हुए इसमें एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन रखा गया था। वो प्रिकॉशन ये रहा कि जब हमने कट किया तो जो राइट फ्लैंक ऑफ द डैम है उस पर हमने बहुत हैवी मुरम और हैवी रैंप बनाकर उसको डाउन स्ट्रीम से एक रैंप बनाकर उसको पूरा लोडेड कर दिया था। दिखाई दे रहा है ये जो आपको दिख रहा है, एक रैंप दिख रहा है, ये उसको रैंप को हमने पूरी तरह लोडेड कर दिया था। इस बात को ध्यानगत रखते हुए कि जब ये इतना मतलब 15 MCM का 15 MCM का स्टोरेज इसमें है, 32 मीटर हाइट पर जो है वो वाटर स्टोरेज है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने उस पर हैवी मुरम एंड हैवी सॉइल का एक इसमें ओवरबर्डन हमने प्लेस किया था, डंप किया था। ठीक, इस बात को देखते हुए कि जब पानी कटेगा, जब ये कट लगाएंगे तो उसको पानी के जाने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वो सेल्फ ऑटो कंडक्टिंग फिनोमिना बन जाएगा और इस तरह से वो पानी को एक डिसिप्लिन रेजिम में निकाले। प्लान बी ही काम आया, डैम और लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान जब ये सब हो रहा था, भोपाल में कंट्रोल रूम से बैठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और धार जिले के बदनावर विधानसभा के विधायक और सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और जिले के प्रभारी मंत्री और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे गांव के बहाव पर अधिकारी कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाते रहे। ग्राउंड जीरो पर कुर्सी डालकर लगातार पहले बांध के चैनल बनाने के काम से लेकर बांध के दूसरे हिस्से में कट लगाने तक तीनों मंत्री गांव पर मौजूद रहे। पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देते रहे। हमारे सामने 11 तारीख को आई थी और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई तो मुख्यमंत्री ने सारे आला अफसर की रात को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक ली। सारे अधिकारियों को रात को ही यहाँ जमीन पर फील्ड में इनको भेजा और जो सीपेज हो रहा था उन्होंने समीक्षा की। मैं स्वयं 12 तारीख को आया। 2 चैनल आप भी, मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ थे। एक इधर से चैनल बनाने की कोशिश की, एक उधर से बनाने की कोशिश की, वो हमको सफलता मिली। यहाँ बड़े बड़े पत्थर आ गए, इसलिए देखिए पत्थर ये पड़े, तो हमको सफलता नहीं मिली। फिर हमने कट किया, कट लगाया, छोटी नहर बनाई और एक चैनल बनाई, उसके माध्यम से पानी का निकास, पानी को रिलीज किया। और जो एक मुख्यमंत्री का संकल्प था, कोई भी जनहानि नहीं हो, किसी का कोई नुकसान नहीं हो, ये बाकी में सुखद अवसर है। डैम को बचाने के लिए सरकार हर स्तर पर जुटी थी। राज्य की एजेंसियों के साथ साथ एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही थी। डैम को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईआईटी रुड़की, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, डैम एक्सपर्ट, केंद्र सरकार सभी ने मिलकर काम किया। पानी जो है, पानी की निकासी, उसको जो रास्ता दिया जाए और जो पानी का एक हेड है, डिज़ाइन पार्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जितना हेड ज़्यादा रहेगा उतना पानी तेज़ी से निकलेगा। तो हमने उसको एक लो हेड देते हुए ये पहले 1 मीटर 1.5 मीटर का हेड दिया, ताकि थोड़ा पानी उसमें से रिलीज़ होता जाए कम गति से और कम मात्रा में। फिर जब वो थोड़ा कम होने लगेगा तो फिर हम चैनल को और गहरा कर देंगे ताकि फिर हेड बढ़ जाए, फिर निकलेगा। तो दैट इज़ कंट्रोल्ड वे। पर उस कंट्रोल में काफ़ी समय लगता, उसी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप देते हुए कि चैनल को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और ताकि पानी की निकासी थोड़ी जल्दी हो जाए, उस पर प्लान शुरू किया और वो कामयाब रहा।
डैम में जब पानी का रिसाव शुरू हुआ उस वक्त ऑपरेशन करना काफी मुश्किल था। 11 तारीख से ही जेसीबी को डैम को बचाने के लिए लगाया गया था। जेसीबी के ड्राइवरों ने भी कड़ी मेहनत करके जान जोखिम में डालकर एक बड़े खतरे को टाल दिया। हमारी पूरी टीम है, हाँ 15-16 जने की थी टीम है, डे नाइट काम करा जब काम हुआ। अच्छा हाँ। तो आपने जब आप खोद रहे थे वो तो ये डर नहीं लग रहा था कि जैसे ही ये हमारा जेसीबी का ये पंजा जाएगा, मिट्टी बाहर आएगी, पानी आएगा तो हम भी, क्या डर लगा? कुछ सर डर तो लगा थोड़ा सा कि एकदम पानी कभी फूट गया तो हमारे भी ऊपर आ सकता है, परंतु हमने ये सोचा कि हमारे पीछे लाखों लोगों की जाने हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए हमने थोड़ी हिम्मत करी सभी लोगों ने मिलके। हाँ। तो उसमें हमारा अच्छा योगदान रहा। डेली चला करते हैं, थोड़ा हिम्मत भी होता है। हाँ। पर डेली आप जो चलाते हो वो खाली मिट्टी में चलाते हो? जी सर। यहाँ तो बगल में इतना बड़ा बांध का समुद्र, पानी का समुद्र था। सर वो घोषित करके चला। अच्छा जी सर। हाँ, क्या लग रहा था मन में? मन में लग रहा था सर कि लोगों को भी बचाना है सर, 10-12-8 गांव को बचाना है सर, तो कोशिश किया हमने सर। डैम में इस वक्त तो एकदम पानी नहीं है, लेकिन जब डैम से पानी निकालने का काम शुरू हुआ था तब डैम पानी से लबालब भरा हुआ था, खतरे के निशान तक था। डैम में 11 अगस्त को करीब 15 एमसीएम पानी था। सरकार चाहती है कम से कम 5 एमसीएम पानी निकाल दिया जाए, जिससे डैम से पानी का प्रेशर कम हो जाए, लेकिन अधिकारियों की मेहनत रंग लाई और इस वक्त डैम में 1 एमसीएम से भी कम पानी है। से देखते रहे, जिसके चलते कंट्रोल तरीके से 15 एमसीएम जो पानी है यहाँ पर उसे हर घंटे 1 एमसीएम के हिसाब से निकाला और इस वक्त पूरा बांध आप देख सकते हैं, वो पूरा बांध तकरीबन खाली हो चुका है और अब पानी नहीं है। अगर एक साथ निकलता बड़ी त्रासदी होती। धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से निकाला, जिसके चलते मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी जो त्रासदी हो सकती थी उसे खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विभाग के 2 से 3 मंत्री लगातार यहाँ पर डेरा डाले रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।